गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 मैथ का लेसन 3.3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, इफ ए ट्रांसपोज 3 -1 0 4 2 1 एंड बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए हैं -1 1 2 2 1 3, देन वेरीफाइड दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ए में हम परिवर्तित कर लेते हैं। किसमें परिवर्तित कर लेते हैं, ए में परिवर्तित कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज टू बी कन्वर्टेड ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज कन्वर्टेड टू बी ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देख लीजिए हमारा ए ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज 3 -1 और 0 दिया है, 4 2 1 दिया है। ठीक है, अब इसको हम ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा रो रहा होगा और कॉलम बना होगा। अब एक कॉलम को हम रो में परिवर्तित कर लेते हैं तो 3 -1 और कितना हो गया, 0 हो गया। फिर यहां कितना हो गया, 4 2 1 हो गया। अब ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमारा बी मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ कितना, -1 2 1 1 2 3, ये हमारा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं क्या करना है तुमको, a प्लस बी पहले ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं जब, तो हमारा क्या हो जाता है, यहां पे देखिए हम पहले a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं, a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमारा a के एलिमेंट्स है 3 -1 और 0, ये कितना है 4 2 1। ठीक है, प्लस b के जो एलिमेंट्स है वो लिख लीजिए। b के एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, -1 2 और 1 हो गए। अब यहां पे कितना हो गया, 1 2 3 हो गए। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। हम a प्लस बी निकाल रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कॉलम को ऐड कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर हम क्या कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। -1 + 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो गया। 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो गया और 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा ए भी ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, ए भी ज्ञात हो गया। अब यहां से हम ए बी ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। ए बी, ए प्लस बी, दूसरे पेन का प्रयोग करता हूं। अब यहीं पे हम ए प्लस बी ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं, बराबर देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए रो है तो इसको कॉलम में परिवर्तित कर लेंगे तो 2 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना है, 5 4 4, ये हो गए हमारे a प्लस बी ट्रांसपोज हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से a प्लस बी होल स्क्वायर ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया, या a प्लस बी पावर t ट्रांसपोज हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्या हमारा दूसरा क्या ज्ञात करना है, तो हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो हमारा ए ट्रांसपोज जो है सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज 3 -1 और 0 दिया है, 4 2 और 1 दिया है। ठीक है, अब बी के मैट्रिक्स कितने दिए हुए हैं, देखिए बी के मैट्रिक्स हमारे बी बराबर कितने दिए हुए हैं, -1 2 और 1 दिए हुए हैं, 1 2
और 3 मैट्रिक्स दी, इनके एलिमेंट्स ए है। अब यहां से हमको बी ट्रांसपोज याद कर लेना है, क्या बी ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा, ये रो को हमको कॉलम में परिवर्तित करना है, तो -1 2 और 1, ये कितना हो जाएगा 1 2 3। अब हमको क्या याद करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज याद करना है, तो हमारा ए ट्रांसपोज यहाँ पे है, बी ट्रांसपोज यहाँ पे कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 3 -1 0 4 2 1, ठीक है, फिर क्या है प्लस बी ट्रांसपोज कितना है हमारा -1 2 और 1 दिया है, फिर कितना दिया 1 2 3 दिया, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों का क्या हम कर लेते हैं, हम एडिशन कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, कॉलम कॉलम को ऐड कर लेते हैं, तब 3 -1 कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ पे -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 4 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, 1 + 3 कितना हो गया हमारा ये 4, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक, ये हमारा ज्ञात हो गया। अब देख लीजिए जो हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज था वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है, वो देख लीजिए आप। तो यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए हमारा दोनों मान ए प्लस बी होल स्क्वायर ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर कितना आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा 2 1 1 5 4 4, ये दोनों के वैल्यू जो है हमारे सेम हो गए, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमने तीसरी सवाल का पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया, क्योंकि बहुत इजी सवाल है, खाली आपको टॉपिक बाय टॉपिक नीचे उतरना है और आपका सवाल आ जाएगा। देखिए यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा, यहां पे a प्लस बी ज्ञात करना है, a प्लस बी ट्रांसपोज ज्ञात करना है, पावर ऑफ ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पे हम ए मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। जब ए मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे तो ए ट्रांसपोज के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो ए मैट्रिक्स के हिसाब से लिख लेंगे। तो आपको बता दूं तो यहाँ पे जो कॉलम है, इस कॉलम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इस कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर लेंगे, इस दोनों को, तो ये हमारे ए मैट्रिक्स ज्ञात हो जाएंगे। और बाकी जो हम सवाल के आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा आंसर ए प्लस बी पावर ऑफ ट्रांसपोज बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी देख लीजिए, ए ट्रांसपोज तो दिया हुआ है हमारा। अब यहां से बी ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो यहाँ का रो को कॉलम में परिवर्तित कर लेंगे, फिर दोनों ट्रांसपोज को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।